कॉलेज की लड़की, कोई ऑफिस की लड़की या कोई स्कूल की लड़की हमें अगर वैसे ही भाई कह दे, तो अगर उसकी तरफ भी कोई गलत नजरिए से देखता था तो हम मरने मारने पे उतर आते थे। तो ओल्ड एज सेक्स। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप ये जो आप बार-बार कह रही हैं कि सगी बहन, सगा भाई, इसको ना बोलें। ऐसा लगता है कि सगी बहन के साथ ही नहीं कर सकते, बाकी के साथ ठीक है। नहीं नहीं एक बहुत अच्छी लाइन है वो, सबने सुनी होगी, अगले जन्म में बिटिया है ने जो। जॉब करना लड़कियां छोड़ दे कि घर में रहें, तो घर में भी सेफ नहीं है, सड़कों पर सेफ नहीं है, तो लड़कियां कहाँ जाएं? हमारी बेटी या बहन जो है अपने घर में नहीं सुरक्षित है, तो दूसरों से उम्मीद करना फिर बेकार है। पायल ही बेड़ी बनी कैसी है तकदीर, नारी का किरदार बस प्रेम से जुड़ी तस्वीर। शायद खून का रिश्ता भी आज इसके आगे कोई मायने नहीं रख गया है। जिस भाई को रक्षा का सूत्र बांधा था, जो मुझे मेरे पिता की परछाई लगता था, जब वही हैवान बन जाएगा तो बहन कहाँ जाएगी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी ही खबर आई है जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया है, परेशान कर दिया है, और हर कोई अपने अंतर्मन से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारा भारत देश किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से हमारे देश में रिश्ते जो थे वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ वो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे रिश्तेदार के साथ भी अंजाम देने से पहले शायद कोई हैवान 10 बार सोचता होगा। ऐसे में न्यूज़ रूम में लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खबर को लेकर और भारत किस दिशा में जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को अब कैसे बचाया जाए। सबसे पहले सवाल तन्मय आपसे ही होगा। झांसी की तो खबर आपने सुनी होगी, जिस तरीके से एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत ही घिनौनी हरकत है कामनी। एक बहन अपने भाई को मतलब एक दोस्त अपना सब कुछ मानती है, उससे हर चीज़ शेयर करती है, और ऐसे में ये घटना सामने आएंगी तो इस देश में मतलब मेंटल उसका क्या रहेगा इस देश का? बिल्कुल। और मतलब हम तो मतलब ऐसे समाज से आते हैं ना कि अगर हमने किसी को अपना भाई बोल दिया, मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन के रिश्ते को भी हम बखूबी निभाते आए हैं, और ऐसे में अगर एक सगा भाई अपनी सगी बहन के लिए हैवान बन जाए तो एक बहन, एक बच्ची इस देश में कहाँ जाएगी? और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि हर पुरुष में राम है और हर एक नारी में सीता है। इस मुद्दे पे मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, काम नहीं, क्योंकि मतलब वाकई में जो बहुत ही अजीब लग रहा है बहुत सुनकर कि एक भाई सगी बहन के साथ ये हुआ है, तो वो सोचने से पहले वो किसी बाहर उस पर घर वालों पे विश्वास नहीं, वो बाहर वालों पे क्या विश्वास करेगी फिर? वाकई में देखिए, आप घर वालों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो बाहर वालों पर तो कोई क्या ही करेगा, क्योंकि अक्सर लोगों से ये कहा जाता है, बच्चियों से, लड़कियों से, हमें भी कहा जाता है कि समय पर घर आ जाइए, और घर में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित आप अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ महसूस करती हैं। और वही सगा भाई जब ऐसा निकले, जो ही किस तरीके से देख रही हैं, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में एक सगे भाई ने जब अपनी सगी बहन के साथ ऐसा किया। कामनी, अगर देखा जाए तो रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये पहली खबर नहीं है। पहली बात, एक माँ के साथ एक बेटे ने भी रेप किया था। आपने भी वो खबर देखी थी, मैंने भी वो खबर देखी थी, और उसी वक्त हम शर्मसार हो गए थे कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी रह रहे हैं। साथ ही साथ अभी देखा जाए तो ये वाली जो खबर है कि भाई ने जो है बहन का रेप किया, इसको जब हम पूरी इसकी स्टोरी पढ़े तो उसमें एक नशे की बात हुई, नशे को लेकर के बात की गई। ऐसे कई लोग हैं, हमारे परिवार में भी हैं जो नशे आदि करते हैं, लेकिन कभी रेप किसी के साथ करना, क्योंकि देखिए ये बहुत मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि जितने भी अभी रेप हो रहे हैं, आप कभी भी किसी भी रेप के मामलों को देख लो तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि नशे में था। और साथ ही साथ इसमें एक और भी फैक्टर है कामनी, अगर देखा जाए तो हमारे भारत तीसरे नंबर पर है, जो देखा जाए जितने भी पॉर्न वीडियोस वगैरह में जो देखते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं पॉर्न वीडियोस। इन सब के सोशल साइट्स जो हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जहाँ पर इस तरीके के कंटेंट बेचे जा रहे हैं। आपने देखा होगा सर्च इंजन में भी अगर जाएंगे ना तो उसमें ओल्ड एज सेक्स, इस तरह की जो वल्गरिटी है वो पूरी सर्च की जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो ही आपने जो उठाया है। बिल्कुल तन्मय, क्या कहना चाहिए? हमने इस पे मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि आजकल जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे ये मतलब इतनी सेंसिटिव और ये न्यूडिटी आ चुकी है, तो लोग बाग पोर्नोग्राफी की तरफ बहुत ही, इनका यूथ का बहुत ध्यान बढ़ रहा है, और ये अवेलेबल भी इतनी ईजी है, बस नेट पे तुम डैश डालो, वो मतलब बिल्कुल सामने आ जाएंगे आपके। जैसे अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो सबसे पहले तो देखिए
2023 का ये डाटा है और इस डाटा के अनुसार टॉप जो 30 देश हैं जो पोर्नोग्राफी देखते हैं उसमें तीसरे नंबर पर भारत है। इसके साथ ही सर्च इंजन में ये लोग क्या सर्च करते हैं, ये लोग जानवरों का नाम डालते हैं और सर्च इंजन में यहाँ तक भी जाता है कि सगे भाई बहन, रियल ब्लड का मतलब सेक्स को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इस तरीके से। और अगर भारत टॉप 3 में है तो इसका मतलब ये है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। इसे ज़्यादा अगर हम जोर ना दें तब भी हम समझ सकते हैं कि आखिर भारत कहाँ जा रहा है। अखंड क्या कहेंगे, जिस तरीके से जूही ने भी पोर्नोग्राफी का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि भारत टॉप 3 में है इन चीज़ों को देखने में। इसमें क्या है ना कि इसमें कहीं सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का। जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे वहाँ की जो पोर्नोग्राफी है, इन सारी चीज़ों को स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर को बिल्कुल, लेके सबसे ज़्यादा रियल सबसे ब्रदर, ज़्यादा रियल सिस्टर को ये सर्च किया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ें यही है कि रियल सिस्टर, पॉर्न वीडियो, ब्रदर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ देख के जो है यहाँ करते हैं। ये आज कोई पहली बार नहीं है कि जो यहाँ पे इंडिया में जो है ऐसा कुछ हुआ है। इसके पहले अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो अभी 1 साल पहले ही एक भाई ने जो है अपनी बहन के लिए अपने दोस्तों के साथ, मतलब उसने वीडियो बनाते हुए बाकायदा कि बोला था कि चलो बारी बारी से सब लोग रेप करो, मतलब अपने दोस्तों से अपनी ही सगी बहन, और जिसे जूही बोल रही थी माँ के साथ। तो ऐसा ये कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। तो ये तो बहुत घिनौनी हरकत है। अब लड़कियां जब अपने घर में अपने सगे भाई के साथ, अपने सगे बाप के साथ भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मतलब कितनी केसेस आए हैं जिसमें कि लड़कियां, मतलब जो बच्चियां हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं क्योंकि पिता ने उसके साथ सेक्सुअल बिल्कुल, असॉल्ट किया उसके साथ। बिल्कुल। जब अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ जब इंसान, जो लड़कियां सेफ नहीं है, तो फिर हम बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करें। जैसे वो अभी घटना आई मुरादाबाद वाली कि 2 महीने तक उसको बंद कर, उनसे हम फिर क्या उम्मीद करेंगे जब हम अपने घर में नहीं सुरक्षित हैं, हमारी बेटी या बहन जो है अपने घर में नहीं सुरक्षित है, तो दूसरों से उम्मीद करना फिर बेकार है। पहले हम तो सही रहे। नहीं, यहाँ पे फिर मुद्दा ये उठ रहा है ना अखंड की, मतलब कि जो देश में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ सुरक्षित रहे। क्योंकि ऐसा लगता है कि वर्क कल्चर में कितनी बार हमारे पास खबरें आती हैं कि वहाँ काम कर रही थी, वहाँ पर कोई परेशान कर रहा था। मतलब कि अगर जॉब करना लड़कियां छोड़ दे कि घर में रहें, तो घर में भी सेफ नहीं है, सड़कों पर सेफ नहीं है, तो लड़कियां कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगी जब घर में ही सेफ नहीं है। ऑफिस में बॉस नहीं कर रहा है तो सीनियर कर रहा है, लड़की है तो लड़का कर रहा है, लड़का है तो लड़की कर रही है, बिल्कुल। लड़के को लड़का कर रहा है, लड़की को भी लड़की कर रही है। तो ये तो चलता आ रहा है या ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कामनी, इसमें एक और चीज़ है, जिस तरीके से विदेशी कल्चरों को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ का अगर क्राइम रेट देखें या इस तरह के रेट देखें तो मुझे लग रहा है वहाँ पे कम होगा भारत से ज़्यादा, क्योंकि भारत में जितना हो रहा है उन चीज़ों को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो भी बहुत गलत है। सवाल तो हम लगातार देखेंगे, मैं आऊँगी आपके पास भी आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि और लोगों से भी मुझे सवाल ले लेना चाहिए। सर, आपको क्या लग रहा है, एज अ एंकर आप बहुत खबरें पढ़ते भी हैं और कितनी बार तो मतलब कि जब हम लोग नॉर्मली डिस्कशन करते हैं तब आप कह भी रहे होते हैं कि सवाल, मतलब खबर पढ़ के मैं परेशान हो गया, मैं मतलब सवाल नहीं ले पा रहा था रिपोर्टर से। तो किस तरीके से देख रहे हैं जब एक सगा भाई सगी बहन के साथ इस तरीके की हरकत करता है? बिल्कुल कामनी, ये खबर जब मैं टीवी पे पढ़ रहा था तो मतलब पढ़ने के बाद मुझे ये हुआ कि ये इस खबर को मैं कैसे पढूं। अमूमन हम बहुत एनर्जी के साथ खबर को पढ़ते हैं, कैसे दर्शकों तक पहुंचाना है, बड़े उसके साथ। लेकिन जब ये खबर पढ़ी कि हम रेप की खबर पढ़ते हैं, लेकिन एक भाई ने अपनी बहन के साथ कर दिया, ये वाकई ऐसा मामला था कि मुझे बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कोई एक लड़का कैसे कर सकता है। मतलब अगर कोई कॉलेज की लड़की, कोई ऑफिस की लड़की या कोई स्कूल की लड़की हमें अगर वैसे ही भाई कह दे, तो अगर उसकी तरफ भी कोई गलत नजरिए से देखता था तो हम मरने मारने पे उतर आते थे, तो तूने कैसे देख लिया उसको। यहाँ तो सगी बहन है और ये कहा जा रहा है कि शराब के नशे में ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है, शराब में ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी माँ बहन को भूल जाए कि उसकी बहन कौन है, उसका माँ कौन है। लेकिन ये जरूर एक मामला ऐसा है कि वाकई हम सब लड़कों को शर्म होगी जितने भी यहाँ पे बात करेंगे कि बहन के साथ कोई कैसे, या किसी भी लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की। और ये तो घर में, बाहर रोजाना मामले होते हैं, हम तमाम रोजाना सैकड़ों खबरें पढ़ते हैं, लड़की के साथ ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब घर में भी ये हो रहा है तो फिर वो कहाँ जाए। आप उस लड़की के नजरिए से देखिए कि वो घर से भागी कि उसे कोई बचाए, और गांव वालों ने, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मतलब आप भी मतलब वही कह रहे हैं जो मैं कह रही थी कि शराब का नशा एक बहाना होता है, मानसिकता ही आपकी घटिया है। नशे में ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, सब पता होता है। और अपने घर की माँ बहन को कोई कैसे भूल सकता है। तो नशा कितना भी हो, नशा कभी ये नहीं होता कि आपको पता ना हो आप किससे बात कर रहे हो।
आप क्या बात कर रहे हो ये एक बार को भूल सकते हो, लेकिन किससे कर रहे हो ये कभी नहीं भूलते। तो कभी ये नहीं। नशे में नहीं किया हुआ, ये एक पागलपन है, ये दिमागिया एक उसका कह सकते हैं, कोई बीमार होगा और इसका इलाज बहुत वो जरूरी कहीं है। ना कहीं हर लड़की को देखकर ये ऐसी ही गंदी सोच रखता होगा और नशे में वो एक कहीं ना कहीं कहते हैं कि नशे में आप सच बोलते हैं या हाँ। फिर आप जैसे होते हैं वैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये वाकई ये खबर पढ़ते वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और इसको ठीक से मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था कि कैसे दर्शकों तक ये पहुंचाऊं जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था। फिर अब यहाँ पे डिस्कशन था तो ये ज़रूरी हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छा मुद्दा चुना कि समाज की आंखें खुलें, पता चले कि इस तरह की बर्बरता भी हो रही है और एक लड़की को ना सिर्फ घर में ना सिर्फ बाहर बल्कि घर में भी किस तरह की कई बार सिचुएशन उसके सामने आती है, इसे समझ के समझा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए वाकई में मतलब एक एंकर होने के नाते जब एक एंकर एक खबर को पढ़ता है और इस तरीके की खबर जब उनके सामने आती है तो वो किस तरीके से परेशान होते हैं ये भी हमने आपको बताया। आस्था, आप लगातार ग्राउंड पर रहती हैं, आप कितनी बार बताती हैं कि आपको ऐसे लोग मिले, लेकिन फिर भी जब आप घर जाती हैं आप बहुत रिलैक्स फील करती हैं और ऐसे में इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो किस तरीके से लेती हैं आप खबरों को? बिल्कुल, काफ़ी जब आपने इस खबर का ज़िक्र किया तो मैं इसको पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, वो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी। पायल ही बेड़ी बनी कैसी है तकदीर, नारी का किरदार बस फ्रेम से जुड़ी तस्वीर। शायद खून का रिश्ता भी आज इसके आगे कोई मायने नहीं रख गया है। ये देखिए, इसको लेकर के कई सारी चीज़ें अभी मैं अपने साथियों को भी सुन रही थी। किसी ने बताया कि एक मानसिकता का है, किसी ने बताया कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ये सारी चीज़ें। रिश्ते भारत में किसी भी संबंध के लिए बहुत मायने करते हैं, यानी चाहे बाप का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, चाची का रिश्ता हो। खैर चाची आची तो चलो अब दूर की बात है क्योंकि अब परिवार छोटे होने लगे हैं, लेकिन इसके बीच में आपको ज़रा सा ये देखिए कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम रिश्तों की खूबी लोगों तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। दादी बाबा के साथ नहीं रहना है, अलग रहना है। दो परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस कॉन्सेप्ट से जो भारत में चल रहे हैं ना, पहले के समय ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। पहले के समय अगर 10 लोगों का परिवार था तो 10 लोगों की इज्जत थी, सम्मान था, घर के बड़ों बुजुर्गों को इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलता था। लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही ना कि उसकी मानसिकता ऐसे कैसे बनी, कहीं ना वो चीज़ें कहीं ना घर कहीं में आस्था, करते हैं आप ना। ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी जो अपने एक पर्सनल रूम में जाकर अपने फ़ोन में पर्सनली लगे रहते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा, हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर का 5-6 साल का बच्चा क्या देख रहा है। फोन, छोटा बच्चा अगर फोन लिया है, आज फोन में क्या क्या नहीं आता है, कितना ऊट पटांग चीजें आती हैं कि अगर एक बार गलती से आपके उससे स्क्रॉल हो जाए ना तो पूरा फोन आपका जो है उसी से भर जाएगा। जिस तरह से देखा जाए अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम जिस तरह से देखने को मिलता है, हर एक वो चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम ये देख ही नहीं रहे हैं आज के समय। आज हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हम रिश्तों को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। डैड कौन है, माँ कौन है, बहन क्या मायने रखती है। जैसे अभी राजेश सर ने भी बताया कि एक समय वो रिश्ता होता था कि बहन, दूसरा भी अगर कॉलेज में भी एक को भाई बना लेना तो वो भी हिफाजत करते हुए निकलता था, लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। और यही वजह, इस केस में यही वजह है। और ऐसे मामले पहली बार नहीं आए, बहुत बार ऐसे मामले आते हैं और निश्चित तौर पर अगर ये चीज़ें अभी नहीं संभाली गई तो ये आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि रिश्तों की मोहब्बत भारत खोता जा रहा है। वाकई में रिश्तों की मोहब्बत भारत खोता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, जिस तरीके से तन्मय ने भी बोला, आस्था ने भी बोला, और इंटरनेट अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनों से कटते जा रहे हैं, हमने बड़े छोटों का जो लिहाज होता है उसे ख़त्म कर दिया है और फ़ोन में पर्सनली हर व्यक्ति लगा हुआ है, कुछ देख रहा है। और इसमें स्पेशली हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन बच्चों को देखना चाहिए जो 11 से 16 साल के होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो अपनी टीनेज में जा रहे होते हैं और अचानक से उन्हें बहुत कुछ समझने और देखने की कोशिश करनी होती है। ऐसे में जब उनके पास कोई समझदार व्यक्ति नहीं होता है, उन्हें समझाता नहीं है कि असल में किस चीज़ को किस तरीके से लिया जाता है, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने दिमाग में गढ़ना शुरू करता है और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उसके बाद ही होती हैं। विशाल, क्या कहेंगे इस तरीके की जो खबर आई है, इसको देखकर आपको क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, आप लगातार इस तरीके की खबरें पब्लिश करते हैं जिस तरीके से आती हैं, तो ये बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाला किस्सा था। सुन के बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर है नहीं बिल्कुल भी। जैसे हम किसी भी लड़की को जितनी इज्जत देनी चाहिए और जितनी देते हैं, तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप ये जो आप बार बार कह रही हैं कि सगी बहन, सगा भाई,
इसको ना बोलें। ऐसा लगता है कि सगी बहन के साथ ही नहीं कर सकते, बाकी के साथ लीगल नहीं है। नहीं, बात ये था तो कि बहन तो बहन होती है, देखिए मतलब सगी ये हो कहा या- जाता था ना कि जो सगा भाई है असल में लोगों से जो तुम्हारा सगा भाई है नहीं, वही इससे- तुम्हारा भाई इससे है। अगर आप हर सगा किसी को डिवोर्स- विश्वास मत, हर किसी पर विश्वास मत करो, भले भाई बोल रही हो लेकिन विश्वास मत करो। लेकिन सगे भाई पर तो आंख बंद करके लड़कियां विश्वास करती थी, और वो जब ऐसा करता ये है तो है ही, बिल्कुल निंदनीय है ये कि सगे भाई ने ऐसे किया। लेकिन जब हम सगा बार बार बोल रहे हैं तो साउंड ऐसा कर रहा है कि अच्छा सगे के साथ नहीं होता, बाकियों के साथ मतलब इट्स यूजुअल, मतलब समझ रहे हो आप। तो सगा शब्द मत यूज कीजिए आप मेरे ख्याल से। इस जगह पे तुम इसलिए गलत हो, ये चीज़ डिस्क्राइब करने का मतलब है कि एक बेटी, एक महिला अपने घर में सबसे ज़्यादा महफूज रहती है, फिर वो पिता की छांव हो, बाप का साया जिस तरह से कहा जाता है, और भाई का, क्योंकि रक्षा का कवच उनके हाथों में बांधा जाता है, इसलिए वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन ये तो नहीं कहा जा रहा विशाल की, मतलब कि किसी, देखो किसी के साथ कुछ भी करना, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, सब कुछ गलत होता है। लेकिन जब अपने ही घर में अपने ही पिता अपने ही भाई के साथ अगर लड़कियां महफूज नहीं हैं तो फिर वो कहाँ जाए, इसीलिए बार बार इसे पॉइंट आउट किया जा रहा है, सगा भाई, इसीलिए पॉइंट आउट किया जा रहा है। हम हर किसी को मतलब डंडे से भी नहीं हाँक सकते, मतलब उसने नशे में ऐसी हालत में ये काम किया, ठीक है, उसकी मानसिकता ऐसी रही होगी। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर भाई पे उंगली उठाना शुरू कर दें। ये किसी भी पर बहुत लोग गलत होगा। उंगली नहीं उठा रहे, हम समाज की बात कर रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। लड़कियां सबसे ज़्यादा महफूज किसके साथ होती हैं ये बताओ? अपने भाई के साथ, है ना, या अपने पिता के साथ। जब भाई और पिता पे ही भरोसा उठ जाएगा तो लड़की के मन में क्या आएगा? एक बहुत अच्छी लाइन है, वो सबने सुनी होगी, अगले जन्म मोहे बिटिया बिटिया ना न कीजियो। वाकई में इस समय उस लड़की के जहन में क्या आ रहा होगा? यही लाइन कौन रही होगी इसके मन में, है ना, दिमाग में वही गूंज रहा होगा कि जिसके साथ लड़की कोई भी लड़की दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती है वो भाई होता है या तो पिता होता है। और जहाँ उसने पूरा अपना बचपन गुजारा है उसी के साथ क्या उसके मेंटल से ट्रॉमा झेल रही होगी अब वो इस समय। मतलब कहना ही मुश्किल होगा कि उसका दर्द मतलब कोई बयान ही नहीं कर सकता। उसका दर्द। अब वो घर से भरोसा उठ गया, अब मतलब उसमें क्या बचा उस पे उसके पास? वो अपनी लाइफ में कभी किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं। तो वो उस सदमे से निकल जाए वही उसके लिए बहुत होगा। और मुझे लग नहीं रहा कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद वो शायद इस सदमे से बाहर कभी निकल पाएगी। फिलहाल यही है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि सगे भाई पर सवाल उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जिस हिसाब से बार बार इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जो ही आप उस समय जब अपने इन चीज़ों को लिए बोल रही थी, पोर्नोग्राफी वगैरह के लिए बोल रही थी, आपको क्या लगता है अब हमें करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि आगे चलकर देखिए फ्यूचर में आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, हमें इन चीज़ों से अपने बच्चों को भी बचाना होगा, जिसके बारे में कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। देखिए कामनी, मैंने ना एक रील देखी थी, कोई एस्ट्रोलॉजी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जैसा जब हम किसी के कैरेक्टर को लेकर के कुछ बात कर रहे होते हैं, जब आप बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कुंडलियाँ बनती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई इसके तो इतने रिलेशनशिप रहेंगे, ये यहाँ बिगड़ जाएगी वहाँ बिगड़ जाएगी। लेकिन उसने कहा था, एस्ट्रोलॉजर ने, कि ये चीज़ें जो आती हैं वो आपके माँ बाप से ही आती हैं। अगर आपके बाप के 4-5 रिश्ते रहे होंगे तो आपकी बेटी या आपके बेटे में भी वही चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम खुद को भी अच्छे से रखें, संस्कारी रखें, तो शायद आने वाले की भी सोच जो होगी वो अच्छी होगी और हमसे बेहतर होगी। कहीं ना कहीं जो ही आप ये कहना चाह रही हैं कि शुरुआत और बदलाव कहीं और से नहीं, हमसे ही होगा, और हमें अब ये तय करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और क्या हम यही चीज़ें करते हुए अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, या फिर हमारे बच्चे के साथ कोई वही चीज़ें करे जो हम किसी और के साथ कर रहे हैं। ये आपको और हमें तय करना होगा। और जिस तरीके से हम लोग इंटरनेट में, फ़ोन में घूमते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, और अपनों से और रिश्तों से बिल्कुल कटते जा रहे हैं, तो उन्हें भी हमें बचाने की ज़रूरत है। और परिवार में एक साथ बैठकर पूरे परिवार को समझाने और अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि आखिर भाई बहन कौन है, माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, चाचा चाची कौन है, मामा मामी कौन है। हर एक रिश्ता महत्वपूर्ण है। हर रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण, जो कहते हैं सूत्रधार होता है, वो विश्वास होता है, और वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। देखिए हमने न्यूज़ रूम में जिस तरीके से डिस्कशन किया, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर, किस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।